हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही आपकी पढ़ाई? बिल्कुल मस्त। ओके बेटा, आज आप लोग के लिए डिस्कस करने वाला हूं ट्रायंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अच्छे से इसको समझेंगे। ट्रायंगल्स पर एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है जिसमें ट्रायंगल किन किन सिचुएशन में कॉन्ग्रुएंट होता है वहां डिस्कस किया हुआ है। तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें ताकि उससे पता चल जाएगा कि कैसे हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल कौन कौन से। ओके, फिलहाल शॉर्ट में मैं यहां भी इसे बता देता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, AAS एंगल एंगल साइड, SSS साइड 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 और RHS राइट हाइपोटेनोस साइड। यानी कि ये 5 रूल है कॉन्ग्रुएंस के। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। वो वीडियो देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस हालात में हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यह है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। राइट, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है कि AC इक्वल है AD के और AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? मान लिया जाए कि एंगल 1 बना देते और इसे एंगल 2 बना देते। तो बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटना, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, और प्रूफ क्या करना है? ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट है और BC इक्वल टू BD। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन है क्या बेटा? पहले ले लिया इन ट्रायंगल ABC। देखिए जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है ना उसी में लेना है, उसी दोनों ट्रायंगल को लेना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ABD। ओके, ट्रायंगल ABC और ABD में ले तो क्या देख रहे हैं? AB इक्वल टू AB, दोनों में कॉमन आया हो, यही ना। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एक गिवन है हमारा, है ना, कि AB एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाए। फिर क्या है? AC इक्वल टू AD, है ना। AB क्या है? AC इक्वल टू AD गिवन है। तो हम क्या देख रहे हैं? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ये हमारा इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड जब इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल क्या बनेगा? कॉन्ग्रुएंट। पहला ही रूल है SAS। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, है ना। कौन सा रूल लिया? SAS। ओके, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे? इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू BD। कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो क्या लिख देंगे? CPC। हो गया, बहुत ही आसान है। सिर्फ आप कॉन्ग्रुएंसी का रूल समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ABD के है और BC BD के बराबर है। दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देख रहे हैं, यहाँ BC है यहाँ BD है तो A पार्ट इसके बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल भी इक्वल होता है। एंगल A कॉमन है, B भी कॉमन है, C D के इक्वल है ना। साइड AB किसके बराबर होगा? AB के बराबर। BC किसके बराबर होगा? BD के बराबर। तो दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, AD इक्वल टू BC। AD और BC दोनों इक्वल दे रखा है। AD BC के एंगल DAB यानी कि A वाला एंगल और CBA A वाला एंगल दोनों में इक्वल है। ओके, तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD और BAC
कॉन्ग्रुएंट होगा और देन उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्या बेटा इसमें प्रूफ, अब क्या सिखाया था आपको कि जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उसी ट्रायंगल को लेना है ना। तो इन ट्रायंगल्स क्या है, ए बी डी एंड बी ए सी, ट्रायंगल ए बी डी देखना है, ए बी डी बी ए सी। ओके, तो ए बी डी, तो ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए, सेम ही है, कॉमन साइड आ गया, कॉमन आ। फिर क्या है, एंगल डी ए बी, डी ए बी, एंगल डी ए बी, डी ए बी, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए क्या है, गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। फिर बेटा और क्या दिया हुआ है बताइए, एडी किसके बराबर है, बीसी, एडी इक्वल टू बीसी, यही ना है, एडी इक्वल टू बीसी। तो क्या देख रहे हैं, ए बी बी ए के बराबर है, कॉमन है, एंगल डी ए बी सी बी ए के बराबर हो गया और ए डी बी सी के इक्वल आ गया, है ना। तो क्या आ गया, साइड आ गया, एंगल आ गया, साइड आ गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। ओके, क्यों हुआ, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, क्लियर। अब हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। तो क्या बन गया, देयरफॉर बी डी इक्वल टू ए सी, है ना, ये हमारा बी डी और ए सी दोनों इक्वल हो गया। यहां से भी समझ सकते हैं बी डी इक्वल टू ए सी। फिर क्या है, एंगल ए बी डी, तीसरा पार्ट है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, यही ना था, एंगल ए बी डी और बी ए सी। देख लेते हैं, ए बी डी और बी ए सी क्या हो गया, दोनों सीपीसी, क्लियर। एससीपीसीटी से दोनों पार्ट इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, इक्वल हो गए। ओके, बहुत ही आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल को ध्यान से देखें और जो गिवन है उसको देखना है, राइट। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है, एडी इक्वल टू बीसी, एडी और बीसी इक्वल है हमारा, है ना। अच्छा, ए हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ए परपेंडिकुलर 90 डिग्री का है, गिवन है। CD बाइसेक्ट्स AB, ये जो CD है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, हमें प्रूव करना होगा कि OA और OB दोनों इक्वल है। अगर हमने प्रूव कर दिया कि OA और OB दोनों इक्वल है, इसका मतलब CD इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ओके, तो हमें OA इक्वल टू OB प्रूव करना है। तो कौन सा ट्रायंगल ले लें, ये दोनों ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है, इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD, AOD और BOC एंड BOC, AOD और BOC में क्या होगा बताइए। अगर हम देखें तो क्या हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ईच 90 डिग्री का होगा, है ना, क्लियर। अच्छा, और ए वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है,
एंगल एओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बीओसी होगा। एओडी और बीओसी बराबर हो गए, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और साइड जो है एडी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20, एक गिवन है, एडी इक्वल टू बीसी गिवन है। ओके, तो क्या देख रहे हैं, दो एंगल और साइड बराबर आ गया, तो क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओसी। एओडी और बीओसी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्यों हुआ, ए एस, एंगल एंगल साइड। तो देयरफॉर दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ बी, सीपीसी है ना, ओ ए ओ बी के बराबर है। तो जब ओ ए ओ बी के बराबर आए, इसका मतलब क्या है, सीडी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर सीडी बाइसेक्ट्स AB। CD क्या करे, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, देखिएगा कि साथ साथ में पूरा के पूरा चैप्टर हंसते खेलते क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है कि L पैरेलल टू M, L और M पैरेलल दिया हुआ है और P और Q पैरेलल दिया हुआ है। ओके, तो बेटा हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ABC CDA। ओके, अब कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, ये देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए लाइन और ए लाइन भी ए लाइन के पैरेलल है। तो लिख देते हैं PQ, सॉरी P पैरेलल टू Q एंड L पैरेलल टू M। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या बनने वाला है, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और ए वाला एंगल इस वाले एंगल, यानी कि 3 और 4 ले लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो क्या हो गया, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब बेटा देख लेते हैं हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABC, ABC। तो ले लीजिए, नाउ इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDA, ट्रायंगल ABC और CDA में देखिए क्या है, तो क्या है, एंगल 1 इक्वल टू, सॉरी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, प्रूव कर चुके हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्रूव्ड है ना, ऊपर हमने इसको प्रूव कर दिया। और ये जो देखते हैं AC और CA दोनों क्या है, इक्वल है, AC इक्वल टू CA क्या हो गया है, कॉमन। ओके, तो देयरफॉर क्या बन गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA हो गया ना, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, क्लियर। कौन क्या रीजन देंगे, AAS बाई
AAS, इतना ही चीज प्रूव करना। ओके, तो इस तरीके से बिल्कुल ही सिंपल है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, करे कि L बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो L है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि A और A, एंगल 1 और एंगल 2 ले लेते हैं, दोनों इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, ठीक। और BP ए परपेंडिकुलर है और AB हमारा परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करना है ट्रायंगल APB और AQB दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे आप इसको कॉन्ग्रुएंट। सॉल्यूशन क्या समझाया था कि जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उसको ले लेना है, क्या बेटा, इन ट्रायंगल्स APB एंड AQB, APB और AQB में क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। क्यों भाई, तो लिख देते हैं पूरा, L बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, फिर एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB। क्यों, ईच 90 डिग्री, यही ना, ईच 90 डिग्री। और AB दोनों में क्या है, कॉमन है, देख रहे हैं ना, AB दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB कॉमन, कॉमन साइड आ गया, ये दोनों कॉमन आ गया। तो देयरफॉर क्या बनाया आपने, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। कैसे है बेटा, दो एंगल हम ले चुके हैं, तो बाई AAS। ओके क्लियर। तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो देयरफॉर क्या हो गया, BP इक्वल टू BQ, ये BP और BQ इक्वल हो गया, क्या रीजन दिया, CPC। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, क्लियर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या, इसने AC इक्वल टू AE, AC और AE हमारा इक्वल है, यानी कि A वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल है। AB इक्वल टू AD, बेटा A साइड इस साइड के इक्वल है, ओके। और एंगल BAD, A वाला एंगल किसके इक्वल है, EAC, इस वाले एंगल के बराबर है, ओके। तो प्रूफ क्या करना है, BC इक्वल टू D, ये BC और DE, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा BC जा रहा है और ये जो DE जा रहा है इसको इक्वल करना है ना। तब बताइए ये BC कहाँ आ रहा है, ट्रायंगल ABC में, और ये D कहाँ आ रहा है, ट्रायंगल DAE में, है ना। तो हमें इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को, कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DAE क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABC और DAE कॉन्ग्रुएंट है तो अपने आप BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा, ओके। तो हमारा सारा फोकस है इन दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जाए, ओके। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहा बेटा, कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल BAC, पहले ये समझ लीजिए, ये देखिए मान लेते हैं इसे एंगल 1 और इसे 2 मान लेते हैं और इसे एंगल 3 मान लेते हैं। तो सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है ना, पहले से BAD EAC, BAD और EAC बराबर दिया, ये दोनों तरफ एंगल 3 ऐड कर दीजिए, एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स, ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3
और एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, तो 1 और 3 मिलके क्या बन गया, एंगल BAC बना ना, एंगल BAC इक्वल टू वो क्या बन गया, एंगल BAC और एंगल DAE। BAC और DAE हमारा इक्वल हो। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरी कौन कौन से साइड हैं और क्या क्या है और किस ट्रायंगल में लेना है। ये आपको क्या सिखाया, क्या बताया पहले कि BAC और DAE को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर तो ले लीजिए, इन ट्रायंगल्स BAC एंड DAE, बोलिए क्या है BAC और DAE में, BA इक्वल टू DA, AB इक्वल टू AD गिवन है। ओके, तो दिक्कत नहीं, गिवन आ गया। और क्या बेटा, एंगल BAC इक्वल टू क्या हो गया, एंगल DAE। ये हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड। और क्या हो गया, AC इक्वल टू AE गिवन था, AC और AE गिवन है, AC इक्वल टू AE क्या है, गिवन। तो क्या देख रहे हैं, एक साइड एंगल और साइड है ना, साइड एंगल साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAE। क्यों भाई, क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाई SAS। तो दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो देयरफॉर क्या बन गया, BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE, CPC। आगे बात समझ में, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे जैसे बता रहा हूं आप मेरे साथ लगे रहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे। टिल देन आप लोगों ने इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कहीं भी कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, समझने में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।